इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंसेस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस की मीडिया कवरेज की रिपोर्ट पेश कर दी। 13 नवंबर को नैब ने दरख्वास्त की। एक ही दिन में समरी भी तैयार हो गई और काबीना की मंजूरी भी। मुल्क में बाकी सारे काम भी इतनी ही तेजी से होते तो कई मसाइल हल हो जाते। वकील शुएब शाहीन के दलाइल। NA 252 से इलेक्शन लड़ने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार अब्दुल हफीज लोनी को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। अब्दुल हफीज की अपील मुस्तरद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। सजा पूरी हो चुकी है, इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। वकील अब्दुल हफीज लोनी के दलाइल। आपका मौक्किल सिर्फ 2 साल और 2 माह जेल में रहा। नैब कोर्ट ने 10 साल की सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना किया। 8 साल तक आपका मौक्किल पे रोल पर जेल से बाहर रहा। 5 करोड़ का जुर्माना अदा नहीं किया। ऐसे लोग बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी ना करें, इलेक्शन ना लड़ें, घर बैठें। इलेक्शन में आपका खर्चा होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा के रिमार्क्स। 5 करोड़ का जुर्माना अदा ना करने पर प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। आजाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हिकमत अमली बता दी। अपने इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग और पीटीआई एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। चेहरे बदले लेकिन पॉलिसियां एक ही रहीं। दोनों जमातें अपनी कारकर्दगी साबित कर चुकी। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर किस्म की मुआवनत फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। पुलिस के एहलकार पोलिंग स्टेशन से बाहर होंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध की सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हारिस नवाज ने कहा कि हमारे पास 5954 पोलिंग बूथ हैं। इलेक्शन में असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। इलेक्शन करीब आते ही सियासी सरगर्मियों में तेजी। नून लीग की ननकाना साहब में बड़े जलसे की तैयारियां। स्टेज सज गया। मतवालों की आमद का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी हमरा होंगी। सर्द मौसम में सियासी टेम्परेचर हाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली। पीपल्स पार्टी की पंजाब और सिंध में सियासी सरगर्मियों में तेजी। भलवाल में पावर शो। आज जलसा। बिलावल भुट्टो जियालों से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से लेकर पंजाब आएंगे। पीडीएम की हुकूमत ने जो फैसले किए पीपल्स पार्टी उसमें बराबर की हिस्सेदार थी। सिंध का भी हक है कि पंजाब जैसी तरक्की हो। बिलावल नए नए पंजाब आए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटीज और दानिश स्कूल्स नहीं देखे। अवामी लेवल प्लेइंग फील्ड में नजर आ रहा है कि 8 फरवरी को फतह नून लीग की होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी नवाज शरीफ के एतबार में हुई। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग के मंशूर में लिखा है कि हमारी बात हो गई। नून लीग के खौफ से अंदाजा होता है कि पीपल्स पार्टी जीत रही है। पूरे पंजाब को छोड़कर एक हल्के की वजह से इनकी नींदें उड़ी हैं। लाहौर आपके लिए नया हो सकता है, बिलावल भुट्टो के लिए नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान के मरियम औरंगजेब पर जवाबी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीग वाले कहते हैं कि बिलावल भुट्टो लाहौर को कराची बनाना चाहते हैं। ये सिंध के लोगों की तस्लील है। क्या खौफ है कि किसी को पंजाब में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। सूबाइयत के शोले क्यों भड़का रहे हैं। बिलावल भुट्टो मुफाहमत नहीं एजेंडे की सियासत कर रहे हैं। जो पार्टी हमारे मंशूर के करीब होगी उसके साथ मिलकर काम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने हर सूबे में इंतखाबी मुहिम चलाई। सर्दी के बावजूद टर्नआउट अच्छा होगा। पीटीआई ने 3 माह में जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा किया था। बजट में सराइकी वसेब को महरूम रखा गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
वोटर्स को कायल कर रहे हैं कि नवाज शरीफ निजात दहिंदा है। 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। कई साल से हमारी मईशत का कोई सर पैर नहीं रहा, मुआशरे में बुनियादी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दरखास्त जमानत पर समात। शेख रशीद की तबीयत नासाज, वो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, जेल में अद्वियात नहीं दी जा रही हैं। वकील सरबराह अवामी लीग का अदालत में बयान। सुप्रिटेंडेंट जेल को हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की जुर्रत कैसे हुई? जज का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। शेख रशीद का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी या किसी भी अस्पताल से चेकअप और इलाज का हुक्म। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। दरखास्त जमानत पर SHO से रिकॉर्ड भी तलब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 64,983 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। SIFC के समरात आने लगे। मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त होने का इम्कान। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए चीन समेत 8 कंपनी से मुआहिदों पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली और मुख्तलिफ कंपनीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर्स की शिरकत। मुआहिदों से मजमूई तौर पर $43 मिलियन की सरमायाकारी होगी। मुआहिदों का मकसद SIFC के तहत तवानाई बहरान पर काबू पाना और ज़खायर में इजाफा करना है। आठ फरवरी को पाकिस्तान में जबकि नवंबर में भारत में इलेक्शन होंगे। शाम को व्लॉगर्स ऐसी बातें करते हैं कि अकल दंग रह जाती है। बेबुनियाद बातों पर लाखों व्यूज़ आते हैं। यह आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफ़त के लिए बहुत संजीदा खतरा है। मसनूई जहानत को बरूएकार लाकर बहुत से काम किए जा रहे हैं। सच को लोगों तक लाना बहुत मुश्किल हो गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीब से खिताब। मौसम सरमा जोबन पर बाला इलाकों में कड़ाके की सर्दी। अस्तोर में पारा -16, स्कर्दो में -12, गिलगित में -8 तक गिर गया। बलूचिस्तान और बाला खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद सर्दी के डेरे। लाहौर इस्लामाबाद में भी मौसम ठंडा था। साइबेरिया से आने वाली हाई प्रेशर हवाएं बारिशों के रास्ते में रुकावट बन गई। हवा के ज़्यादा दबाव के बाइस बारिशें बरसाने वाला निज़ाम पंजाब तक न पहुँच सका। खुश्क साली का दौरानिया तवील हो गया। बर्फबारी न होने से सरगर्मियों में पानी की कमी का खदशा। माहिरीन ने मौसम की मौजूदा सूरत हाल को मौसमियाती तग़य्युर व तब्दीली का नतीजा करार दे दिया। खुश्क सर्दी से नमूनिया का मरज़ बेकाबू। पंजाब में नमूनिया के मजीद 6 बच्चे जाँ बहक। 24 घंटों में सूबे में नमूनिया के मजीद 190 केसेज रिपोर्ट। मरज़ से जाँ बहक बच्चों की तादाद 194 हो गई। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान के बाद इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में हमले तेज़ कर दिए। इसराइली फ़ौज के अल-नासिर अस्पताल पर शदीद गोलाबारी। 40 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा की गलियों और मकानों में हमास जंगजुओं और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें। मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। हमास ने इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मार गिराया। हमलों में कई टैंक और बुलडोज़र तबाह। गुज़श्ता रोज़ 24 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए थे। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के मेरोन एयर बेस पर रॉकेटों से हमला। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। गज़ा में 24 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत से मुतालिक इसराइल की वजाहत गलत निकली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौजी गज़ा में गैर कानूनी बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसराइली फ़ौजी इमारतें गिराने के लिए बारूद बिछा रहे थे कि हमास ने हमला कर दिया। इसराइल ने दावा किया था कि यरगमालियों को बाजियाब कराने की कोशिश में फ़ौजी हलाक हुए। गज़ा जंग में एक ही दिन में ये सबसे ज़्यादा इसराइली फ़ौजियों की हलाकत है। इसराइली मीडिया ने मरने और ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों के नाम और तस्वीर भी शाया कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने गज़ा को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया। कोई दलील फ़लस्तीनियों पर जुल्म का दिफा नहीं कर सकती।
गजा में इंसानी बुनियादों पर सिर्फ इमदाद ही काफ़ी नहीं, लेकिन इसराइल ने वो भी रोक दी। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बहस। अंतोनियो गुतरेस का इज़हार तशवीश। गजा में कोई घर, स्कूल, अस्पताल बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे भी इसराइली बमबारी से महफूज नहीं। दुनिया गजा में फौरी जंगबंदी चाहती है। इसराइल को हर धर्मी से रोकना होगा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा।